हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे कि यूपीपीसीएल टीजी2 की जो सैलरी है वो कितनी बार बढ़ती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, कुछ ईमेल वगैरह भी आए थे कि बताइए टीजी2 की सैलरी कितनी बार बढ़ती है साल में, क्या 2 बार बढ़ती है। तो गाइस आज सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं हम कि 2 बार बढ़ती है या फिर 1 बार बढ़ती है, कितनी बार बढ़ती है और कितनी बढ़ती है, किस तरीके से बढ़ती है, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज। तो लास्ट तक देखिएगा तभी समझ आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुजी पे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस जितने भी डाउट पूछे गए थे, जितने भी कमेंट्स आए थे, उनके लगभग सॉल्यूशन देने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो में इंक्रीमेंट से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि वार्षिक बढ़ोतरी यानी कि इंक्रीमेंट जो है वो कब होता है। ठीक है गाइस, तो इंक्रीमेंट जो है वो कब होता है। थंबनेल में आपने देखा होगा कि उसमें लिख रहा है 2 साल, सॉरी 1 साल में 2 बार होता है क्या। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि 1 साल में 2 बार नहीं होता है, लेकिन ये इंक्रीमेंट 2 बार लगता है। कब कब लगता है देख लेते हैं। इंक्रीमेंट हमारा साल में 2 बार लगता है। एक लगता है जनवरी में यानी कि 1 जनवरी को, और दूसरा लगता है 1 जुलाई को। तो बात ये आती है क्या 2 बार सैलरी बढ़ती है? नहीं, आपका साल में एक ही बार इंक्रीमेंट लगेगा, या तो जनवरी में लगेगा या फिर जुलाई में लगेगा। अब बात क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जनवरी में लगेगा या फिर जुलाई में लगेगा। तो मैं उसका भी ये क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपकी ज्वाइनिंग 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में होती है, यानी कि 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में होती है अगर आपकी ज्वाइनिंग, तो आपका जो इंक्रीमेंट है वो कब लगेगा? वो लगेगा आपका 1 जनवरी को। ठीक है गाइस, 1 जनवरी को। अगर आपकी ज्वाइनिंग 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में होती है तो आपका जो इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी को लगेगा। सपोज़ कीजिए कोई मिस्टर एक्स हैं, उनकी ज्वाइनिंग जो है वो 28 मार्च को हो जाती है, तो उनका जो इंक्रीमेंट है वो हम 1 जनवरी को लगने लगेगा। ठीक है इस, तो 2 जनवरी से 1 जुलाई तक अगर आपका लगा हुआ, अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है उस बीच में, तो आपका जो इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी को लगेगा। ठीक है, 1 जनवरी को गाइस नेक्स्ट ईयर लगेगा। ठीक है, इसको एक चीज़ और देख लेते हैं। 28 मार्च में मान लीजिए मैंने कहा मिस्टर एक्स की जो है वो 28 मार्च में होती है ज्वाइनिंग, मान लीजिए 2019 में होती है। ठीक है, 28 मार्च 2019 में, तो उनका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 जनवरी को लगेगा और 2020 में लगेगा। ठीक है गाइस, कहीं मैं सोचिएगा कि जो है सेम ईयर में लग जाएगा, नहीं, नेक्स्ट ईयर आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हमने जुलाई वाला बोला, तो वो कब लगता है? वो लगेगा अगर 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में आपकी ज्वाइनिंग होती है। 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो फिर आपका जो इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई को लगेगा, और वो भी नेक्स्ट ईयर। ठीक है गाइस, कब लगेगा? नेक्स्ट ईयर 1 जुलाई को लगेगा, और वो भी नेक्स्ट ईयर। मान लीजिए 2019 में ज्वाइनिंग हुई है आपकी, तो फिर कब लगेगा? 2020 में लगेगा। ठीक है गाइस, इंक्रीमेंट के लिए जो अब पॉलिसी है, पहले तो एक ही बार लगता था, जुलाई में लगता था, लेकिन अब चेंज कर दी गई है, अब 2 बार लगने लगा है, जनवरी और जुलाई में। लेकिन एक कैंडिडेट के लिए, एक बंदे के लिए 1 साल में एक ही बार लगता है। अगर 2 बार पॉलिसी कर दी गई है, ये डाउट वहीं से आया है। अगर 2 बार पॉलिसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 2 बार लगने वाला है, नहीं, एक कैंडिडेट का सिर्फ एक ही बार इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है गाइस, अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये वार्षिक बढ़ोतरी है क्या, इंक्रीमेंट क्या आखिर। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारी बेसिक पे है वो बढ़ती जाती है। वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि
वैसे तो महंगाई के लिए, महंगाई भत्ते के लिए डीए मिलता है हमको, डियरनेस अलाउंस मिलता है, जो टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता है, लगभग हर 6 महीने पर रिवाइज हो जाता है। लेकिन फिर भी एनुअल इंक्रीमेंट की जाती है एक कर्मचारी की सैलरी को, क्योंकि जो महंगाई भत्ता है और चीज़ों को देखते हुए एनुअल इंक्रीज़ की जाती है उसकी सैलरी। ठीक है, अगर इंक्रीज़ नहीं की जाएगी, और दूसरी बात यह है टाइम भी बढ़ता जाता है, उसको देखते हुए एनुअल इंक्रीमेंट किया जाता है। तो वार्षिक बढ़ोतरी आई होप आप लोग समझ गए होंगे, डीएनएस अलाउंस की तरह ही है ये। अब बात ये आती है कि वार्षिक बढ़ोतरी कितनी होती है। तो गाइस सिर्फ 3% होती है ये, 3%, वो भी बेसिक का। ठीक है गाइस, अगर मान लीजिए बेसिक आपकी 28,000 है, तो 28,000 का 3% जो है वो आपका एनुअल इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इस कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसके कैलकुलेशन से समझ लेते हैं। सिर्फ 3% ही होता है, और कोई मिथ में आप नहीं आइएगा, ऑफिशियल सिर्फ 3% है। एक कैलकुलेशन के थ्रू समझ लेते हैं गाइस। बेसिक जो है वो हमारा 28,000 है। हम TG2 की बात कर रहे हैं, TG2 का जो बेसिक है वो 28,000 है, स्टार्टिंग बेसिक। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है, आपने ये वीडियो नहीं देखी है 28,000 वाली, 28,000 कैसे है, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन आया उसमें 27,200 दे रखा है, जबकि हम यहाँ कह रहे हैं स्टार्टिंग 28,000 है। वो कैसे है उसको देखने के लिए मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने सैलरी ऑलरेडी कैलकुलेशन डिटेल में बता रखी है कि 28,000 कैसे हुआ, कब हुआ और कितनी सैलरी बनती है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। 28,000 स्टार्टिंग मैंने बताया बेसिक है, उसके बाद उस पर 3% लगाते हैं। 3% लगाएंगे 28,000 का, तो 840 रुपया बनता है। लेकिन गाइस यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा जो भी इंक्रीमेंट निकल के आएगा, अगर वो 50 से कम है, 50 से कम है, तो उसको नीचे राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो उसको ऊपर कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये अगर 850 से ऊपर होता तो इसको हम 900 काउंट करते, चूँकि ये 840 है इसलिए इसको हम 800 काउंट करेंगे। ठीक है गाइस, इंक्रीमेंट में सिर्फ यही है, अगर वो 50 से ऊपर है तो उसको सीधा काउंट कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, अगर मान लीजिए 850 से ऊपर होता तो ये क्या होता, 900 में काउंट होता है, चूँकि ये नीचे है तो 800 में काउंट होगा। तो 840 हो गया, 840 यानी कि ये कितना माना जाएगा, 800 माना जाएगा। तो एक साल बाद 3% कितना हुआ, 800 हुआ। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए वो 28 मार्च में उसकी ज्वाइनिंग होती है, 19 में, 28 मार्च 19 में ज्वाइनिंग होती है। एक साल बाद यानी कि 2020 में, 1 जनवरी 2020 में उसका इंक्रीमेंट लगता है, और वो 800 रुपये बढ़ जाता है। कितना हो गया, इंक्रीमेंट हो गया हमारा यहाँ पे 800 रुपये। ठीक है गाइस, अब उसका जो नया बेसिक होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नया बेसिक क्या होगा, 28,000 तो वो और 800 वो, यानी कि कितना हो गया, कैलकुलेशन कर लीजिए, 28,000 वो और 800 वो, कितना हो गया। हाँ गाइस, तो ये हो गया हमारा 28,800। ठीक है गाइस, 28,000 वो और 800 ये, 28,800। ठीक है गाइस, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप पीछे बैक करके दोबारा समझ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमारी जो सैलरी है वो 28,800 बेसिक ली जाएगी। उसके बाद बेसिक के बाद कैसे सैलरी कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए फिर से आपको वही वीडियो देखना पड़ेगा, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए एक और कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। बेसिक अब हम ले रहे हैं 28,800, भाई एक बार हमारी बढ़ गई। अब नेक्स्ट जनवरी जब आएगी तब फिर से 3% बढ़ेगी। 28,800 का जो 3% अगर हम निकालते हैं तो आता है 864 रुपये। ठीक है, अब देखिए ये ज़्यादा आया तो हम इसको क्या लेंगे, इंक्रीमेंट कितना मानेंगे इसमें, 900 रुपये। ठीक है गाइस, इंक्रीमेंट हो गया हमारा 900। अब जो नया बेसिक है हमारा वो हो गया 28,800 प्लस 900 यानी कि 29,700 रुपये। अब हमारी जो सैलरी है वो 29,700 से कैलकुलेट होगी। सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आप वीडियो देखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कैलकुलेशन जो हमारी है वो किस तरीके से हो रही है, और इंक्रीमेंट कितनी बार हो रहा है, कब कब हो रहा है और किस समय हो रहा है।
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। चलिए दोस्तों, लेते हैं विदाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, जय हिंद।